क्या आपने अभी अपना विरासत यानी इनहेरिटेंस में मिला घर बेचा है या फिर बेचने की सोच रहे हैं? तो ऐसे में टैक्स प्लानिंग आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आपको इस पूरे ट्रांजैक्शन में कई लाख की बचत भी हो सकती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस मौके पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस टैक्स को पूरी तरह टैक्स फ्री करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये ट्रांजैक्शन अभी भी पूरे तरीके से टैक्स फ्री नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस घर को बेचते हैं तो आपको उस पर बेचने पर हुए प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन ये टैक्स लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म, या आपकी होल्डिंग पीरियड पर तय करता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में आपकी होल्डिंग क्योंकि साथ नहीं होती है, आपने अभी ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, तो जिससे आप घर मिला हो यानी कि प्रीवियस ओनर जो आपके माता पिता हो सकते हैं, उस खरीद की तारीख से आपकी होल्डिंग को कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आपका घर 24 महीने से ज्यादा पुराना है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि लगभग 12.5% है। वहीं अगर आपकी होल्डिंग यानी आपके घर खरीद का ट्रांसफर 24 महीने से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो कई ऐसे प्रोविजन इनकम टैक्स में मौजूद हैं जिससे आपको ये कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा। यानी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अगर आप बेच भी रहे हैं तो आप अपना कई लाख का टैक्स बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 54। इसके लिए आपको नया रेजिडेंशियल हाउस की खरीद या फिर बेचे गए घर की डील से 1 साल पहले या बेचने के 2 साल तक आपको ये डील पूरी करना चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो टैक्स बचाने के लिए आपको 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा। ये डील आपकी जब रहेगी जब आप अपना पुराना घर बेच रहे हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में सेक्शन 54EC भी मौजूद है। यहाँ पर NHAI या फिर REC बॉन्ड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आराम से 50 लाख तक बचा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 6 महीने के अंदर NHAI या REC बॉन्ड में निवेश करना होगा। एक और नियम मेंटेनेंस को लेकर भी है। अगर आप मेंटेनेंस खर्च से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो उसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के तहत माना जाएगा। तो इसके लिए आपको कैपिटल गेन टैक्स से घटाया जा सकता है। यानी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपकी जितनी आपने प्रॉपर्टी बेची उससे आप ये घटा सकते हैं और आपका फिर कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। हालांकि मेंटेनेंस की डिडक्शन प्रॉपर्टी के नेचर पर भी डिपेंड करते हैं। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या फिर इसे रेंट आउट के लिए अलग से रख रहे हैं, ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इनहेरिटेंस हाउस भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन अगर आप इसे बेचने वाले हैं यानी जब आप इसे सेल आउट करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स की सही से प्लानिंग करते हैं, सेक्शन 54 और सेक्शन 54EC को सही से ध्यान में रखते हैं तो आप कई लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो क्या आप इस जानकारी को पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।